8 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुमत में आ चुकी है। 48 सीटों के साथ भाजपा ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस 37 सीटों के साथ पिछड़ गई है। अब लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह को लेके पहले 15 तारीख को होना था, लेकिन उसके बाद फिर वो टाल दिया गया। अब 17 तारीख को होना है। लेकिन अब बात जो निकल कर आ रही है बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से अंदरूनी खींचातान मुख्यमंत्री को लेकर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक रैली में ऐलान किया था कि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नायब सिंह सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन स्थिति बदल गई। अनिल विज अड़ गए और यहीं फिर हाल अहिरवाल बेल्ट का कहें तो उसकी भी स्थिति यही है, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट में 11 में से 10 सीटें भाजपा को जीत कर दी है और कहीं ना कहीं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहिरवाल बेल्ट का बड़ा हाथ है। लगातार अहिरवाल बेल्ट से राव इंद्रजीत सिंह मांग करते रहे हैं कि अहिरवाल के मुख्यमंत्री होना चाहिए और अब उनका कहना है कि लगातार तीसरी बार भी अहिरवाल की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता की मुकाम तक पहुंची है। वहीं अनिल विज, वो उनका कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में सबसे पुराना विधायक भी हूं और सबसे पुराना कार्यकर्ता भी हूं और सबसे पुराना लीडर भी हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री का दावा ठोक दिया है और लगातार वो दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। अपनी दावेदारी को लेकर वो नेताओं से मिल रहे हैं और अब जो बात निकल कर आ रही है कि आपने देखा होगा कि एक अमित शाह हरियाणा जैसे एक छोटे से राज्य में जिनको पर्यवेक्षक नियुक्त करके भेजा जा रहा है और वो भी शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले यहाँ आकर उनके साथ मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका आने का मतलब साफ साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बात करें तो जिम्मेवारी सौंपी गई है, अमित शाह अनिल विज को मनाने में लगे हुए हैं। वहीं जो मोहन यादव है वो राव इंद्रजीत सिंह को मनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की भी दावेदारी है कि दक्षिण हरियाणा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो इसमें बीच बचाव करते हुए कहीं ऐसा ना हो जाए कि नायब सिंह सैनी के साथ बड़ा खेला हो जाए और सीएम किसी और को बना दिया जाए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास देखें तो राजस्थान में आपने देखा कि किस तरह राजनाथ सिंह जी गए और वसुंधरा राजे को पर्ची थमा दी और भजन लाल को सीएम बना दिया। यही बात, बिल्कुल सेम बात मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली कि मामा श्री को सीएम पद से हटाकर मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। अब बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में अगर बात करें तो रणवीर गंगवा और उनके नाम पर मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज दोनों सहमत हो सकते हैं, क्योंकि वो इस बात पर अड़ गए हैं कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। मोहन यादव राव साहब को मनाने में लगे हैं और अमित शाह अनिल विज को मनाने में लगे हैं। वो मना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, लेकिन कल जो विधायक दल की बैठक होनी है और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि विधायक दल की जब बैठक होती है तो जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री होता है, कार्यकारी मुख्यमंत्री होता है, वही बैठक की अध्यक्षता करता है या फिर कोई सीनियर जो उस पार्टी का नेता होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन कल अमित शाह की अध्यक्षता में विधायक दल की मीटिंग होनी है, बैठक होनी है। अब हरियाणा जैसे राज्य में गृह मंत्री, देश के कद्दावर नेताओं में एक, उनको भेजा जाना, तो चक्कर तो कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है मुख्यमंत्री को लेकर भी, और वहीं जो है मंत्री पद को लेकर भी काफ़ी खींचतान चल रही है, ऐसा सुनने में आया है। सब अपने अपनी गोटी फिट करने में लगे हैं कि किसको मंत्री बनना है और किस तरह मंत्री बनाया जाए।
लेकिन क्या निकल कर पाएगा। अब आपने देखा कि राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई, कंवरपाल पवार जी ने जो है इस्तीफा दिया है राज्यसभा से, तो उसके लिए भी लॉबिंग शुरू हो गई, लगातार दिल्ली के दौरे करने लग गए हैं। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी, तीनों की चिंताएं बढ़ चुकी है, क्योंकि हरियाणा में हो सकता है बड़ा खेला, हरियाणा में हो सकता है बड़ा खेला और मिल सकता है कोई नया मुख्यमंत्री। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये जो सब चीजें निकल कर आ रही है उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के साथ बड़ा खेल हो सकता है। और अगर इनको मनाने में दोनों नेता कामयाब हो जाते हैं तो फिर नायब सैनी की ही लॉटरी लग सकती है। तो अब देखना है 17 तारीख को क्या होता है। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह की मौजूदगी में जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। काफी तादाद में लोग भी वहां पहुंचेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह को एक भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले जिस तरह खलबली मची हुई है, ये बड़ा विषय है। तो आप देखते रहिए न्यूज वाइज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।